घर वालों को ये लगता था कि ये सब कुछ स्कैम है और ये ऑनलाइन अर्निंग कुछ नहीं होती और तुम पैसे ज़ाया कर रही हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप एनेबलर्स के पेज पे जाएं या आप वहाँ का कोर्स करें, उसके बाद आप ग्रुप में एक्टिव रहें। देखिए, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो ये सोच के ना आएँ कि वो रातों रात अमीर हो जाएंगे। जब तक आपके अंदर रिसर्च वर्क की आदत नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ई कॉमर्स में हर कैटेगरी पे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं जिसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है। मेरी मंथली अर्निंग अराउंड 1 लाख है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में एक नए इंटरव्यू, एक नई स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन्होंने बाद में सोचा कि ये ई कॉमर्स में आएँ और ई कॉमर्स से अर्निंग स्टार्ट करें। ये अपना फ़िटनेस इंस्टीट्यूट चला रही थी, लेकिन कोविड के दौरान जब वो चीज़ें उस तरह से नहीं चली तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन अर्निंग की जाए। इस काम को तो मैं कर ही रही हूँ, लेकिन इसके साथ साथ अगर मैं ऑनलाइन अर्निंग करूँगी तो उससे मेरे घर वालों को और मुझे बहुत सा फ़ायदा हो सकता है। हम इनसे जानेंगे कि ई कॉमर्स में सबसे मुश्किल काम इन्हें क्या लगा और इन्होंने ई कॉमर्स में आके कैसे एक्सेल किया। बहुत बहुत शुक्रिया गीती आरा साहिबा, आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, आप कराची से स्पेशली हमारे लिए तशरीफ़ लाई, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैम, मुझे ये बताइएगा, ई कॉमर्स की तरफ आप कब और कैसे आई, ये क्या जर्नी थी? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूं तो मैं बेसिकली फ़िटनेस ट्रेनर थी और मेरा एक इंस्टीट्यूट था। लेकिन जब ये ग्लोबल डिज़ास्टर आया और कोविड की वजह से लॉकडाउन लगे तो उसकी वजह से मेरे बिज़नेस पे बहुत असर पड़ा और डाउनफॉल आया। तो उसी दौरान मैंने ये सोचा कि मेरे पास ये स्किल तो है, लेकिन मैं कोई एक ऐसी स्किल सीखूं जिसकी वजह से जब भी लॉकडाउन आए या कोविड की वेव्स आएँ तो मेरे पास कोई एक पैसिव इनकम हो जो मैं जनरेट कर सकूं। और इसी दौरान बस मैं असल में कासिम अली शाह को बहुत रिलीजियसली फ़ॉलो करती हूँ, उनकी वीडियोस देखती हूँ। और उनकी वीडियोस देखते देखते एक दिन मैंने सर कासिम का एक इंटरव्यू देखा जिसमें सर साकिब अज़हर साहब थे और वो काफ़ी इंस्पिरेशनल वीडियो थी, स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए कि वो घर बैठ के किस तरीके से ऑनलाइन इनकम कर सकती हैं। बस मुझे वो क्लिक किया और मैंने फिर एनेबलर्स का पेज ज्वाइन किया और थोड़ा एक्सप्लोर किया। 10 से 15 दिन मैंने उसको एक्सप्लोर किया। मेरा ई कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं था तो बहुत सारी चीज़ें नहीं भी समझ में आई। तो मैं कराची ऑफ़िस गई, वहाँ पे मैंने कंसल्टेंसी ली और बस उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स में एनरोल करना चाहिए। मैंने अक्टूबर 2020 को एनरोल किया और 2.5 से 3 महीने का मेरा ये कोर्स था। मैम, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ई कॉमर्स में आने का फ़ैसला किया तो घर वालों की क्या ओपिनियन थी, क्या रिएक्शन था उनका, क्या उन्होंने सपोर्ट किया या नहीं? देखिए, शुरू में तो घर वालों को ये लगता था कि ये सब कुछ स्कैम है और ये ऑनलाइन अर्निंग कुछ नहीं होती और तुम पैसे ज़ाया कर रही हो। लेकिन मैंने ये सोचा कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना पड़ता है और मुझे लगा कि मैं अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो भी मेरी उसकी फ़ीस है वो मैं दूं और अपने आप को, मेरे लिए एक चैलेंज था। मुझे लगा कि मुझे इसको फेस करना चाहिए और मुझे इस ऑनलाइन अर्निंग फील्ड में आना चाहिए। मैम, सबसे मुश्किल काम ई कॉमर्स में अगर हम बात करें, आमतौर पे लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग लगता है, लेकिन आपको सबसे मुश्किल काम क्या लगा? मुझे सबसे मुश्किल जो था वो क्लाइंट को ग्रैब करना लगा, क्योंकि जब भी हम कोर्स करते हैं उसके बाद एक एनेबलर से एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे वर्चुअल असिस्टेंट हैं, लेकिन आप अपनी विजिबिलिटी शो नहीं करा पा रहे होते। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप एनेबलर्स के पेज पे जाएं या आप वहाँ का कोर्स करें, उसके बाद आप ग्रुप में एक्टिव रहें, अपनी विजिबिलिटी शो कराएं, क्योंकि कोई आपको नहीं जानता कि आपने वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स किया है। और उस ग्रुप में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पीएल के स्टूडेंट्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं। जब आप अपनी विजिबिलिटी शो कराते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और वैसे भी शेयरिंग, अपनी नॉलेज शेयर करने से वो बढ़ती ही है। मैम, विजिबिलिटी शो कराने से आपकी मुराद है कि ग्रुप में मैसेजेस करें और रिप्लाई करें लोगों को? ग्रुप में एक्टिव रहें, जिनके क्यूरीज़ हैं उनके रिप्लाई करें और स्पेसिफिक जो भी टॉपिक्स हैं उन पे वीडियोस अपलोड करें, अपनी नॉलेज को शेयर करें। मैम, मुझे ये बताइएगा, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं उनको आप क्या सजेशन देंगी, वो किस तरह आएँ और स्टार्ट कैसे करें? देखिए, जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं, सबसे पहले तो वो ये सोच के ना आएँ कि वो रातों रात अमीर हो जाएंगे।
दूसरी बात ये है कि उनके अंदर एक तो पेशेंस होना चाहिए, दूसरी बात उन्हें रिसर्च वर्क की आदत होनी चाहिए, क्योंकि कोर्स के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप फ़ौरन अगले दिन से कोई लाखों रुपए कमाने लगते हैं। कोर्स के बाद भी आपको रिसर्च करनी पड़ती है, क्योंकि अमेज़ॉन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ डेली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे होते हैं। जब तक आपके अंदर रिसर्च वर्क की आदत नहीं होगी, आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको ये चाहिए कि उनकी सबसे पहले तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर उनको बात करना नहीं आएगा तो वो कभी भी क्लाइंट को कन्विंस नहीं कर सकेंगे। तो उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज जिसमें एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। मैम, आम तौर पे जब लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, ख़ासतौर पे क्लाइंट के साथ, तो आपकी उसके साथ वॉइस कॉल पे बात होती है या वॉइस मैसेज पे बात होती है या चैटिंग पे बात होती है? किस तरह रब्ता होता है ज़्यादा? देखिए, स्टार्ट तो मैसेजेस पर ही होता है कि वो मैसेंजर पे कांटेक्ट करते हैं, और अगर आगे ये डील पॉजिटिव हो रही होती है तो फिर व्हाट्सएप नंबर पे, कॉल पे बात होती है। समटाइम्स कुछ क्लाइंट जो हैं वो फ़ेस टू फेस भी बात करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे जब मेरे पहले क्लाइंट मिले थे, उस वक्त मैं इंटर्नशिप कर रही थी इनेबलर्स में, तो मैंने इनेबलर्स के ऑफिस बुलाकर उनसे फ़ेस टू फेस बात की थी और एग्रीमेंट मेरा साइन हुआ था। मैम, अब अभी जो आप काम कर रही हैं वो किस प्रोडक्ट कैटेगरी में कर रही हैं? मैं इस वक्त किचन कैटेगरी में कर रही हूँ, होम एंड किचन कैटेगरी में। मैम, ये क्या वजह है? बहुत सारे लोग होम एंड किचन में काम करते हैं, दूसरी कैटेगरीज में। ई कॉमर्स में कुछ लिमिटेड कैटेगरीज हैं या सब चीज़ों का काम होता है? नहीं, आप ई कॉमर्स में हर कैटेगरी पे काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ कैटेगरीज गेटेड होती हैं जिसके लिए हमें अप्रूवल चाहिए होता है। इसलिए सजेस्ट ये किया जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट को लें जो एवरग्रीन है। मैम, मैं अगर एक प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल वो एक ग्लास है, तो उसको एनेबलर्स के और ई कॉमर्स के जो एक सेट क्राइटेरिया है उस पे मैच करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? देखिए, ये जो क्राइटेरिया की बात है, बेसिकली प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं और उसमें कुछ स्टैट्स होते हैं, वो उनको चेक करना होता है, उनके 5 ईयर ग्राफ्स चेक करने होते हैं। अगर वो क्राइटेरिया के हिसाब से बैठते हैं, क्योंकि हम बिज़नेस कर रहे हैं, कोई 1-2 दिन के लिए तो नहीं कर रहे, वो एक लॉन्ग टर्म है, तो हमें उसका बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है कि ये प्रोडक्ट जो है कि आने वाले सालों में चलेगा। सिर्फ ऐसा तो नहीं है सीजनल प्रोडक्ट है, कोई मतलब लाइक कोई सीज़न आया 10 दिन, 15 दिन, 2 महीने और उसके बाद उसकी कोई सेल्स नहीं हुई, तो इसलिए हमें उस पर थोड़ा सा, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट हंटिंग ही है। अगर हम उसको एनालिसिस अच्छा कर लेते हैं तो वो आगे जाके वो हमें प्रॉफिट देता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर ये मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर कोई हुडीज़ का या जैकेट्स का काम करता है तो ये एक सीजनल प्रोडक्ट है जी, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं चल सकता, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? जी ऐसा है कि ये जो जैकेट्स वाली बात है ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता, सीजनल है, लेकिन बहुत सारे लोग सीजनल प्रोडक्ट भी करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग सीजनल प्रोडक्ट से भी इतना कमा लेते हैं कि वो पूरा सीजन निकल जाता है। एग्जैक्टली ऐसा भी है। मैम, मुझे ये बताइएगा कि आम तौर पे जो लोग ई कॉमर्स में आना चाहते हैं वो जब अपने आप को डेवलप करें, कुछ लर्निंग करें, वो अपने अंदर स्किल्स कौन से ऐसे पैदा करें जिससे उनके लिए ई कॉमर्स में आके काम करना आसान हो जाए? देखिए, सबसे पहले तो उनके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि वो क्लाइंट से बात कर सकें और उसे कन्विंस कर सकें। ठीक है, उनके अंदर कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उनके अंदर रिसर्च वर्क होना चाहिए, उनके अंदर पेशेंस लेवल होना चाहिए कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्लाइंट नहीं मिलते या उनसे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं होती तो वो गिव अप कर जाते हैं। तो गिव अप नहीं करना चाहिए, पेशेंस रखने चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैंने कोर्स किया था तो 5 महीने तक मुझे कोई भी क्लाइंट नहीं मिले थे। उसके बाद मेरा कोई 5 महीने बाद पहला प्रोडक्ट सेल हुआ था और वहाँ से फिर मेरी अर्निंग शुरू हुई थी। मैम, मुझे ये बताइएगा कि क्लाइंट, जब आपकी क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन होती है, बातचीत होती है, कोई ऐसी गलती जो आम तौर पे वर्चुअल असिस्टेंट करता है या उससे कोई ऐसी बात कर देता है जिसकी वजह से वो डील आगे नहीं बढ़ पाती, वो एक मिस्टेक क्या है? मेरे हिसाब से हमारे पास अगर नॉलेज की कमी होती है तो वो डील आगे नहीं बढ़ पाती। अगर आप किसी को मतलब कोई आप प्रोडक्ट की डिटेल्स, कोई नहीं, लाइक अगर कोई बिजनेस के बारे में आपसे बात कर रहा है कि वो एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करना चाहता है और आप उसको पूरा सिनेरियो नहीं बता रहे कि क्या हो सकता है आगे, क्योंकि समटाइम्स लोगों इन्वेस्टर्स के जहन में ये होता है कि बस मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया और मुझे प्रॉफिट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। शुरू में प्रॉफिट नहीं होता, पहली साइकिल में हर कोई जो है वो नेगेटिव में जाता है, कोई भी किसी को भी प्रॉफिट नहीं होता। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम एक वीए नहीं बताएगा तो फिर ये डील्स आगे नहीं हो पाती, क्योंकि वो एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन लेकर आता है इन्वेस्टर। वो सोचता है मैं पैसे लगाऊंगा और अगले दिन से मुझे इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से वीए को जब भी डील हो तो ज़ीरो से लेके A to Z हर चीज़ बतानी चाहिए कि
आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे वहाँ से लेके लॉन्चिंग तक का कितना टाइम पीरियड है और उसके बाद कब प्रॉफिट आना शुरू होगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि पहले दिन से ही प्रॉफिट आएगा, तो इस तरह फिर डील्स जो हैं वो बन नहीं पाती हैं। मैम आपकी मंथली अर्निंग इस वक्त कितनी है? मेरी मंथली अर्निंग अराउंड 1 लाख है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि इनेबलर्स का एनवायरनमेंट आपको कैसा लगा? आपने वहाँ पे काम भी किया, और एक आम इंसान जो ई कॉमर्स में आता है, जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है ई कॉमर्स के बारे में, उसको ई कॉमर्स से अर्निंग में कितना वक्त लग जाता है? देखिए, ये कोई फिक्स नहीं होता कि बहुत सारे ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट हैं जो ड्यूरिंग कोर्स ही उनको जो है क्लाइंट्स मिल जाते हैं और उनकी अर्निंग शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 2-3 महीने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं 5-6 महीने लगते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि VA का कोर्स करने के दौरान ही आपको क्लाइंट अर्निंग शुरू हो जाएगी या नहीं। ये इट डिपेंड्स, आपकी लक पे भी डिपेंड करता है और आपकी नॉलेज पे भी डिपेंड करता है। और रही बात एनवायरनमेंट की, तो एनेबलर्स का एनवायरनमेंट फ़ीमेल्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी की है, मैं आज भी वहाँ से कनेक्टेड हूँ। कभी भी कोई इशू होता है तो हम अपने मेंटोर से डिस्कस करते हैं, सपोर्ट टीम से डिस्कस करते हैं, अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस चले जाते हैं। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए जो है वो बहुत ही पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है। मैम ख़वातीन के लिए ई कॉमर्स के हवाले से कोई पैगाम, कोई मैसेज? ख़वातीन के लिए मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ, बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से जॉब नहीं कर सकती, तो उनके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकती हैं। ट्रेनिंग्स लें, और ट्रेनिंग से पहले हमें जो एनेबलर्स वो प्रोवाइड करता है फ्री EBS एक्सेस, वो लें। उसके बाद अगर उनको लगता है कि वो नहीं कैच कर पा रही तो ऑनलाइन पेड ट्रेनिंग में एडमिशन लें और वहाँ से अपनी इनकम स्टार्ट करें। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो घर बैठ के जो हैं अपनी फैमिलीज़ भी देख रही हैं और ऑनलाइन अर्निंग भी कर रही हैं। मैम साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है और उनकी एक कोशिश है कि लोगों को इनेबल किया जाए और स्किल्स की तरफ उनको लेके आया जाए कि वो डिग्रीज़ की बजाय स्किल्स को अपने पॉलिश करें और अर्निंग स्टार्ट करें और जल्दी अर्निंग स्टार्ट करें। ज़ाहिर है डिग्री के लिए तो एक टाइम रिक्वायर्ड होता है, उस सर्टेन लेवल पे जाके फिर आप अर्निंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसमें जिस तरह आपने बताया कि आम तौर पे भी थोड़ा सा सीख के बंदा लाखों में कमा सकता है, तो उनकी एक कोशिश है। उनके विजन को आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं सर साकिब अज़हर से पर्सनली तो नहीं मिली, लेकिन उनका जो ये विज़न है वो वाकई काबिल तारीफ़ है, क्योंकि उन्होंने हमारी यूथ को एक मॉडर्न वे ऑफ थिंकिंग दे दिया है। हमेशा से हम ये सोचते थे कि हम पढ़ेंगे, लिखेंगे, ग्रेजुएट होंगे, मास्टर्स होंगे, फिर हमें कहीं 15-20 हज़ार रुपये की जॉब मिलेगी, ऐसा ही है। लेकिन अब जो है ये जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म इन्होंने हमें प्रोवाइड किया, इससे एक 14-15 साल का बच्चा अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी की फ़ीस और ग्रेजुएशन मास्टर्स, वो भी साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं और अपना पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। मैम जैसे जॉब में इंसान को एक इनसिक्योरिटी का एहसास हमेशा रहता है, क्या ई कॉमर्स में भी जब काम कर रहे होते हैं तो एक इनसिक्योरिटी का एहसास होता है? देखिए, इनसिक्योरिटी का एहसास तो ज़ाहिर है ये भी एक जॉब है, ठीक है। हम क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं, कब तक प्रोजेक्ट चल रहा है, कब तक नहीं चल रहा है, ये तो कोई फिक्स नहीं होता। लेकिन ये है कि हाँ, जॉब में ये होता है कि हमें पता होता है 9 to 5 हमारी जॉब है, और कभी भी कोविड आएगा, कभी भी लॉकडाउन आएंगे तो वो सैलरीज़ हाफ़ हो जाएंगी या निकाल दिया जाएगा। लेकिन हाँ, ऑनलाइन अर्निंग में ये फ़ायदा है कि आप घर बैठ के फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी दिन में, दोपहर में, रात में एक टाइम अपना फ़िक्स कर लें और आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गीती आरा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनके इंटरव्यू से आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। ख़ास तौर पे जो ख़वातीन ई कॉमर्स में आना चाहती हैं उनको ज़रूर मोटिवेशन मिली होगी, इंस्पायरेशन मिली होगी कि वो भी ई कॉमर्स में आएँ और काम करें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।